हेलो बेटा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन चैप्टर को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि 3x² अपॉन यहाँ पर क्या है x की पावर 6 प्लस 1 इसका निकालना मुझे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। 3x² अपॉन x की पावर 6 को आप इस तरह से लिखेंगे x की पावर क्यूब और यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट x की पावर 3 इक्वल t, इतना तो हम करेंगे। अब यहाँ पर आपको dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² dx इक्वल dt होगा। जहां पर आपको ये दिखेगा उसकी जगह पर क्या पुट करोगे, dt। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, 3x² इंटू dx की जगह क्या पुट कर दोगे, dt अपॉन x क्यूब को क्या लेट किया था, t। ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहाँ पर और प्लस 1। आप ये जानते हो कि इंटीग्रेशन करना है किसका, इस फंक्शन का। ये क्या फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो x क्या है, t। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c, और यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर t है तो यहाँ t पुट कर दो। t को क्या लेट किया था आपने, x की पावर 3, तो tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस c, ये आपका आ जाएगा बेटा आंसर। इसको कीजिए नोट। तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करें। ठीक है, कि आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यहाँ 2x का होल स्क्वायर, इस तरह से बेटा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4x² ही आने वाला है हमारा। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं, लेट 2x इक्वल t। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का तो 1 हो जाएगा, तो dx इक्वल dt। ठीक है ना, 2 को इधर भेज दीजिए तो dx इक्वल 1/2 dt हो जाएगा। इसको हमारा जो ऊपर क्वेश्चन है उसमें अप्लाई कीजिए। तो इंटीग्रेशन dx की जगह क्या पुट करोगे, 1/2 dt। तो dx ये दे रखा है तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x को क्या लेट किया था, t, तो t स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कितना आने वाला है वो। ठीक है, तो यहाँ पर तो 1/2 ये दे रखा है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे इसको, कितना आने वाला है वो देखो, लॉग, क्या इंटीग्रेशन आएगा, लॉग मॉड, यहाँ पर क्या है t और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 होता है, टी स्क्वायर प्लस 1 मॉड यहाँ पर लगा देंगे प्लस c। t कितना है वो आपको पता होना चाहिए, t को हमने लेट किया था 2x, 2x को क्या लेट किया था, t, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो log 2x प्लस अंडर रूट 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस 1 और प्लस c, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ई नोट कीजिए, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूं बेटा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए। शायद नोट हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन आगे की बात करते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन 3 दे रखा है, हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे वो समझिए। ठीक है, आप क्या करोगे, जो ये ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स दे रखा है इसको t लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स इक्वल टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का क्या होगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है,
और यहाँ पर आ जाएगा dx इक्वल dt। माइनस इधर भेजेंगे तो dx इक्वल माइनस का dt हो जाएगा, ठीक है। कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ dx इधर dt क्यों है, क्योंकि ना ये हमने पहले जब इंटीग्रेशन शुरू किया था वो समझा दिया था कि ये कैसे मूव होता है, ठीक है। ठीक, तो आपने dx इक्वल माइनस का dt निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं वो देखिए, इसको अप्लाई यहाँ पर कीजिए, इंटीग्रेशन dx की क्या रखे माइनस का dt, तो माइनस वहां लगा दो, dt यहाँ पर अपॉन अंडर रूट 2 माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे t, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है ना, देखो ये वाला फंक्शन 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है अंडर रूट के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस ये है वो तो लगा ही रहेगा माइनस, और यहाँ फॉर्मूला शुरू होता है लॉग से, तो लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। ये बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है ना। अब टी की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, ऊपर अंडर रूट है और बाहर प्लस सी दे रखा है, ठीक है ना। इतना काम हम सभी लोग कर लेंगे और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, अंदर जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको, तो माइनस का लॉग 2 माइनस एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस का x और माइनस का 4x प्लस 1 अंडर रूट और इस तरह से, ठीक है। ठीक, आगे अब क्या होगा देखो, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का लॉग 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस एक्स माइनस का 4x अंडर रूट के और प्लस सी, ठीक है। एक मिनट हम ये देख लें नीचे की कैमरे में जगह आ रही या नहीं, उसके बाद करते हैं, ठीक है बेटा आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो इस माइनस साइन का यूज कर लीजिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर ये माइनस साइन ये बाहर कैसे आया होगा, अगर हम आपसे ये कह दें log m की पावर n है तो ये n ऐसे बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सपोज हम ये कह दें log m की पावर -1 है तो ये -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का log m हो जाएगा कि नहीं। इसी तरह ये माइनस कहाँ रहा होगा यहाँ, ठीक है माइनस, तो अब इसकी पावर माइनस हो जाएगा वो अपॉन में पहुंच जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो log, ठीक है ना, 1/2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स माइनस का 4x मॉड प्लस सी। इतना आप लिख सकते हो, किस तरह से मैंने लिखा वो समझ लीजिए, क्योंकि ना ये जो माइनस है ना ये वाला, इस पे पावर इस पे पहुंच जाएगा तभी ये बाहर आया होगा ना लॉग में, तो हम वहीं पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। अब तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी नहीं ना, आप ये समझो कि माइनस तो यहाँ से आया था, लॉग के बाहर अब आ गया माइनस, ये बाहर है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या अगर माइनस यहाँ होगा तो उस माइनस को हम बाहर भी कर सकते हैं, तो मैंने वहीं पहुंचाया। अगर किसी की पावर माइनस हो, मान लिया 2 की पावर -1 है तो इसको 1/2 लिख सकते हो, तो अब इसलिए इस नंबर को हम अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर बेटा, इसको अब सॉल्व नोट कीजिए, ठीक है। सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, अब ये मॉड है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, करिए नोट बेटा जल्दी। बेटा नोट कर लिया होगा, देखिए यहां पर ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, तो फॉर्मूला देखिए कौन सा अप्लाई हुआ है ये समझ लीजिए आप। अगर इंटीग्रेट करें, ये बोले 1/√x² प्लस a², इस तरह का इंटीग्रेशन बोल रहा है करने के लिए, ठीक है ना, dx इस तरह का, ठीक है। तो आपका x² क्या है t² और a की जगह क्या है 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है log, ठीक है, log मॉड यहाँ पर क्या है x प्लस √x² प्लस a², ये होता है, ठीक है, इस फंक्शन का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये ध्यान
सही है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, ये ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। इस फॉर्मूले को भी आप लोग लिख लीजिए कहीं पर अच्छे से, ठीक, ये फॉर्मूला आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ओनली, ये ध्यान दें, ठीक। मैं वही फॉर्मूला लिख देता हूं। तो अगर 1/√x² माइनस a², तो log mod x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, ऐसे याद रखिए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर x प्लस a² है, वो यहाँ तो आना ही है, लॉग के अंदर x प्लस होना है, यहाँ पर जो है वो यहाँ आना है और x प्लस यहाँ आना है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आपका ये होगा, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आंसर इस बार क्वेश्चन का आंसर तो आपका ये रहा, ठीक है। इनको भी नोट कर लीजिए बेटा कहीं, और ये आपके दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना ध्यान रखें, ये क्या है, x² माइनस a², अगर a² और माइनस x² हो गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ये यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है ना। a² माइनस x² नहीं है, यहाँ x² माइनस a² है अंदर रूट के अंदर। तो अब नोट कर लीजिए फॉर्मूले भी दोनों को, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को नोट कीजिए बेटा। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 1/, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, 3 का स्क्वायर, और माइनस इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अंडर रूट ये है इनटू dx, ठीक है। इतना तो हम काम कर ही लेंगे, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, ये ध्यान दें, ये स्क्वायर यहाँ पर ले जाएंगे तो ये 25 फिर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, 5x को क्या मान लोगे, लेट यहाँ पर 5x इक्वल t, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और dx इक्वल dt, ठीक है ना। 5 को इधर भेज दिए तो dx इक्वल 1/5, तो dt हमारा ये आ जाएगा, df की जगह इसको यूज कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करना है मुझे, यहाँ पर देखो 1/5 तो बाहर आ जाएगा, dt यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और माइनस 5x कितना है बताइए, 5² को मैंने t ले लिया था, ठीक है, तो t², ये ध्यान दें। और इसको अब हमें करना इंटीग्रेट, तो ये क्या, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, देखो फॉर्मूला देखिए कौन सा अप्लाई होगा, 1/√a² माइनस का x² इक्वल क्या होता है बेटा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे यह पहुंचते हैं दोबारा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा बताओ, 1/5 तो लिखा ही है ये, ठीक है। यहाँ बनेगा साइन इनवर्स x कितना है इसका t है, और अपॉन a कितना है 3 है, और प्लस c, t क्या मैंने लेट, वो 5x को t लेट किया था तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 1/5 साइन इनवर्स, तो 5x/3 प्लस c, इस तरह से आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 5x/3 प्लस c, वो ये हमने लिख रखा है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, अंडर रूट के अंदर x² माइनस, सॉरी a² माइनस x², अगर अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² हो गया, a² पीछे ये आगे हो गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर मेरा होगा 5, इसको आप कीजिए नोट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए बेटा, यहाँ पर इसको ऐसे 3x/1 प्लस यहाँ पर ऐसे √2x, ये ध्यान रखिए, इसको ऐसे लिख ले √2x, और यहाँ पर कर दे स्क्वायर, और उसका भी स्क्वायर, ठीक है, इनटू dx, क्या इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये बताएं हम। और एक बात और ध्यान रखें, हाँ ये स्क्वायर ऐसा करो, ये ब्रैकेट हटा दो और ये इस तरह से लिख दो आप, यदि प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
ये पर्टिकुलर सॉरी सॉरी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इस तरह से, ठीक ऐसे ले सकते, क्योंकि ये स्क्वायर अब अंदर जाएगा तो रूट टू को तो क्या करेगा, कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। रूट टू एक्स स्क्वायर 1 मिनट बेटा, इस तरह से, ठीक। ये यहाँ पर जाएगा तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर लेट कर लीजिए क्या, कि रूट टू एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसको अब हम लेट करेंगे, ठीक है। इसको अब हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, और हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी आने वाली है। तो रूट टू तो ऐसे ही रहेगा, अब यहां से x स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इक्वल dt होने वाला, ये हो जाएगा 2 रूट टू x dx इक्वल dt, ठीक है। ये बात यहां तक समझ में आ रही है। देखो ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दो, x dx इक्वल 1/2 रूट टू इंटू dt। अब x dx हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ से 3 है वो बाहर लिख दो 3, और 1/2 रूट टू है वो यहाँ पर लिखो 2 रूट टू। यहाँ पर आ जाए कितना, x इंटू डी एक्स की जगह पर dt अपॉन 1 प्लस, इसको हमने t लेट किया है तो t स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये मैंने क्या लिखा। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये किस टाइप का फॉर्मूला बन गया, देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये बन गया है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का सॉल्व करेंगे तो भैया ये tan इनवर्स x प्लस सी होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर देते हैं, तो 3 रूट टू tan इनवर्स t और प्लस सी। तो t यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए कि रूट टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 3/2 रूट टू tan इनवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट टू एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं बेटा, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं बेटा, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो समझिए। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन 6, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करना है, इसको भी इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 3 और उसकी पावर 2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसा कीजिए आप लेट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप बताइए, यहाँ पर आप लेट कीजिए कि एक्स क्यूब इक्वल टी, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल dt हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 3 देखो x स्क्वायर इंटू dx तो मिल रहा है, लेकिन 3 नहीं है तो 3 को इधर शिफ्ट कीजिए, तो x स्क्वायर dx इक्वल 1/3 dt हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको अप्लाई यहाँ पर कीजिए, तो x स्क्वायर dx इक्वल क्या है 1/3 dt, तो 1/3 को बाहर निकाल देंगे, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन 1 माइनस एक्स की ऊपर क्या है t, इसका लगा है तो यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। ये हमारा बन गया। ये क्या, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा वो देखिए आप, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अगर इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास है तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखिए। तो हम करेंगे 1/2a, ठीक है ना, log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है। फॉर्मूला तो मस्ट है कि लर्न होना ही चाहिए आपको, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। फॉर्मूला लर्न हमें होना चाहिए हर हाल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/3 ये दे रखा है, वो तो मैंने ये लिख रखा है। यहाँ पर ये देखो a स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह t है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, a कितना है 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब log यहाँ दे रखा है a प्लस एक्स, a कितना है
1 और प्लस x कितना है t अपॉन a माइनस एक्स, तो 1 माइनस टी, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर देखिए 1/3, अंदर 1/3 को ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 1/6 log mod t क्या है यहाँ पर x क्यूब, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब और प्लस c। इस तरह से आपका ये एक आंसर निकल के आ गया है बेटा, नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन 7 की बात करेंगे कि इंटीग्रेट करना है मुझे x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो समझिए आप, ठीक। तो हमें यहाँ पर क्या कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, एक स्टेप ये लिख दिया मैंने, और अनदर स्टेप हमारा ये रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एक्स। जो डिनोमिनेटर है मैंने अलग अलग करके डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है, ये काम में कर लेंगे, ठीक। अब मैं क्या करते हैं, इनका अलग अलग से आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिए और बाद में ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी, इसी में हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम दो पार्टों में बांट ले रहा हूं इसको, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या करता हूं, लेट इसके लिए, ठीक है बेटा, इसको मैं सॉल्व करता हूं यहां, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टी मैंने मान लिया, तो ये 2x माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, dx इक्वल dt, यहाँ x इक्वल आ जाएगा x dx इक्वल 1/2 dt, ये अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा आपका 1/2 तो बाहर आएगा, x dx की जगह रखेंगे dt अपॉन अंडर रूट, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा t, ठीक है, इतना। इसी क्रम में आगे बात करें तो ये t की पावर कितना है अंडर रूट, ऊपर जाएगा तो ये t की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटू dt इंटीग्रेट करना और 1/2 ये दे रखा है, ठीक। अब हमें देखो, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है 1/2, इसमें 1 ऐड होगा तो t की पावर 1/2 बचा हुआ है, ठीक है, और प्लस c, ये भी ध्यान है 1/2 ऊपर है तो 1/2 नीचे भी लिखा जाएगा, ठीक है। इसका जो 2 है ना वो ऊपर चला जाएगा तो ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो आप बचेगा आपका t की पावर यानी कि रूट t बचेगा और प्लस c। अब t कितना है वो आपको पता होना चाहिए, t हमने लेट किया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, इतना काम हम पहले कर लेंगे, ठीक है ना। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां से हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूं यहां, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला कौन सा बन गया है, जो लॉग मॉड करके एक फॉर्मूला था वो वाला बन जाएगा, तो क्या है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 मतलब यहाँ पर a होता है, वहां पर फॉर्मूले में यहाँ a की जगह 1 है, ठीक। तो फॉर्मूला में पहले तो लिखता हूं, अगर इस तरह का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a है अगर तुम्हारे पास इंटू dx, तो फॉर्मूला होगा मालूम क्या, लॉग के अंदर क्या होगा मॉड x प्लस एक मिनट, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला होता है मॉड 1। ये फॉर्मूला तो हमें लर्न करना ही है, अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो प्रॉब्लम तो भैया है ही, इस फॉर्मूले को आप लर्न करोगे, ठीक बेटा। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये लॉग मॉड x कितना है भैया, x तो x ही है, प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस c, इतना यहाँ से मैंने निकाल लिया, ठीक है बेटा। तो लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से निकाल लिया, दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, इक्वेशन फर्स्ट में, ये वैल्यू जो आई है वो भैया यहाँ रख दे,
ये वैल्यू जो आई है वो यहाँ रख दी। अब तुमको सर सी यहाँ पर भी आया है, सी यहाँ पर, सी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अलग नहीं, फॉर्मूले के जब पुट करेंगे उसके बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम, मेरे पास जगह बहुत कम है, यहाँ पर आंसर लिखते हैं। जब दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर इसकी जगह पुट करेंगे तो आएगी मेरी बेटा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस इस तरह ये पुट करेंगे तो log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। पुट करने के बाद हमारा इस तरह का आंसर आया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, और प्लस सी, ये बात समझे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहां तक निकल आया है कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड क्लोज कर देंगे और प्लस सी। तो ये आंसर आप नोट कर सकते हैं, मेरा ये परफेक्ट आंसर है, ठीक। इसी क्रम में हम आगे की बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तब तक आप क्वेश्चन 7 को देख लीजिए, क्वेश्चन 7 किस तरह से सॉल्व हुआ है, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8 की कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर इसको इस तरह से लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3 और उसकी पावर 2 प्लस ए की पावर 6 और इस तरह से इनटू dx, ठीक है। अगर यहां पर आप लेट कर सकते हैं x की पावर 3 इक्वल टू t, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल dt। यहां पर x स्क्वायर है, 3 नहीं है, तो 3 को इधर शिफ्ट कीजिए, x स्क्वायर dx इक्वल 1/3 dt यहां तक हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर dx की जगह हम ये पुट करेंगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा dt, ठीक है, अपॉन अंडर रूट x की भी जगह t रखोगे, स्क्वायर है, और प्लस a की पावर 6 है, तो यहां आप इस तरह से लिख सकते हो, मालूम क्या, a की पावर 3 और होल पावर 2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बन गया है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपका बन रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला पहले तो देख लो, अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। तो लॉग मॉड लगाइए, एक्स लिखिए प्लस, यहाँ जो वैल्यू है ना, यहाँ वो उठा के यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है, प्लस, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो 1/3 लॉग मॉड एक्स, एक्स की जगह कितना है t, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस, यहां पर देखो ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह यहां पर है कितना, ए की पावर 3 है, ठीक है, ये ध्यान दें। तो अगर ए की पावर 3 है, उस फॉर्मूले पुट करें तो ए की पावर 6 होगा, क्योंकि एक यहां पर ए की पावर 3 रखेंगे, 2 ये है तो 6 हो जाएगा, तो ए की पावर 6, ठीक है, और प्लस। अब भैया वैल्यू पुट कर दो, 1/3 लॉग मॉड टी कितना है, एक्स की पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 3, टी कितना, एक्स की पावर 3 है, यहां पर वैल्यू पुट करने के बाद एक्स की पावर 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 मॉड और प्लस सी, इस तरह से बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया है वो समझिए, 1/3 लॉग मॉड के अंदर एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और प्लस सी, इस तरह से, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। अब हम बेटा बात करेंगे क्वेश्चन 9 की, इसको बड़ा आराम से नोट कीजिए और हम क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे वो समझिए, ठीक है ना। यहां मुझे दे रखा है इंटीग्रेशन करना है sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 का। तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं बेटा, मालूम क्या, कि tan x को आप t लेट कर सकते हैं, लेट tan x इक्वल टू, यहां पर आप t लेट कर सकते हैं। अगर हम tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, ठीक है ना। ये वैल्यू यहां पर यूज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट, देखो यहां पर tan x को क्या लेट किया t, और स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 को हम 2 की पावर
2 ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ये अब एक फार्मूला हो गया, मालूम कौन सा, कि इंटीग्रेशन करना है 1/√x² प्लस a², ठीक है ना। क्या होता है, लॉग मॉड के अंदर x प्लस अंडर रूट, ठीक है ना, √x² प्लस a² और प्लस c। ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको हर हाल में, ठीक है ना। इसी का यूज करेंगे हम, तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर x की जगह पर क्या है t, तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस अंडर रूट, यहाँ पर x² है तो यहाँ है t² और प्लस a² है तो यहाँ पर है 2², ठीक है। मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, जो नीचे दे रखा है वो सेम लिख देना है, प्लस c। यहां पर log t कितना लेट किया था 10, x प्लस यहां पर रखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो 10² x प्लस 2 की पावर 2 4 हो जाएगा आपका, प्लस c। यही आपका क्या है, आंसर है बेटा, ठीक है। इस तरह से हम यहां तक पहुंच गए log mod 10x प्लस अंडर रूट 10² प्लस 4 mod लगा देंगे, क्लोज कर देंगे और प्लस c। इस तरह के हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, पढ़ते रहिए आराम से। क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, बस ये फार्मूले हैं वो ध्यान रखना, ये हम किसी शॉर्ट नोट्स इस फार्मूले का बना ले और डेली इनको हम लर्न करें, ठीक है ना। और धीरे धीरे, मैथ इतना टफ नहीं होता है जितना समझा जाता है, मैथ बहुत सिंपल है। अगर पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना। बस इरादे रहने चाहिए मजबूत, और पढ़ते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है। और 12th में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है बेटा, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स।